इस वक्त हम हैं दिल्ली के अशोका होटल, जहां पर शिल्पा शेट्टी सिने स्टार द्वारा लोगों को डॉक्टरेट और दूसरी उपाधियां दी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल शर्मा जी, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा काम हेल्थ वास्तु के ऊपर में है। हेल्थ से रिलेटेड मैं वास्तु के द्वारा काम करता हूँ। वास्तु के द्वारा हम लोग जो नेगेटिव एनर्जी है उसके ऊपर में हम लोग स्कैनिंग करते हैं और स्कैनर से। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मन्नन मूर्ति जी जो हैं, उनके पास हम लोगों ने 3 साल का कोर्स किया था और उसमें कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है घर के अंदर में, उस पर पूरा उनका रिसर्च था जो हम लोगों ने उनका पूरा कोर्स किया। और विगत 18 वर्षों से जो है मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे जो है डॉक्टरेट की उपाधि, पद्मश्री की उपाधि, ये 2 मिल रही है यहाँ से। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों को काम करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है कि आगे आप बढ़ करके समाज के लिए कीजिए। और हम लोग अभी पूरे वर्ल्ड पे रिसर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड पे रिसर्च करने का कई कारण है। सबसे पहले हमारा एशिया का सबसे बड़ा मंडी हुआ करता था कोलकाता। वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा राज्य था, बाद में छोटा हो गया विभाजन के बाद। तो विभाजन होने की वजह से जो नक्शा है उसमें चेंजिंग हो गया और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कटने की वजह से वहाँ का जो सबसे पावरफुल बिजनेस था वो धीरे धीरे डाउन हो गया। ये सब सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद पता चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने उस पर रिसर्च किया कि उसको किस तरह से ठीक किया जाए। और बीमारियां जो होती हैं 2 तरीके से होती हैं, एक ज़्यादा खाने की वजह से और दूसरा ज़मीन की बैड एनर्जी की वजह से। बैड एनर्जी कई तरह से जो दिखती नहीं है, जैसे हवा नहीं दिखती है ना, वैसे बैड एनर्जी सब दिखाई नहीं देती है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च किया है। जर्मन और कई ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे आज बिना स्कैनिंग किए, बिना ज़मीन की जांच किए बिल्डिंग बनाने नहीं दिया जाता है। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर में भी ऐसा हो जो स्कैनिंग करके ज़मीन की बैड एनर्जी को ठीक करके उसके ऊपर काम किया जाए ताकि लोग बीमार ना हो। दूसरा, वास्तु स्ट्रक्चर वास्तु के अंदर में अगर किसी ने कुछ गलतियाँ की, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना दिया या किचन बना दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हाई बीपी, हाई शुगर और उनके यहाँ कैंसर होने के हाई चांस होते हैं। साउथ ईस्ट को भी ठीक रखना चाहिए, वहाँ पे स्नान घर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में भी ऐसा ही करना चाहिए, ये साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए या किचन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसके ऊपर बहुत सारा शोध किए हैं कि बीमारी को कैसे ठीक करें। अगर ऐसा हो गया है तो बिना तोड़ फोड़ के हम लोग उसकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। जैसे आज से पहले कौन जानता था कि ब्लूटूथ के द्वारा किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग उस ज़मीन की एनर्जी को इधर से उधर हम लोग चेंज करते हैं, कुछ डिवाइस लगा करके, कुछ चीज़ों को लगा करके। तो हम लोग चाहते हैं कि हेल्दी इंडिया हो। हेल्दी इंडिया होगा ना तो पूरा इंडिया का हर लोग पैसा वाला होगा। ये लोग ज़्यादा करके पैसे के लिए ही भागते हैं और हेल्थ के लिए नहीं भागते। दुनिया में क्या है ना, पैसे के पीछे भागो 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 और बाद में जब बीमारी लग जाती है तो सारा पैसा उस बीमारी पर लगा देते हैं। जी, कुछ पूछना? मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, देशवासियों को भी, और आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि सरकार भी इसकी संज्ञान ले, नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखें, क्योंकि हमारा देश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है कट गया है। और वेस्ट बंगाल को मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल को ठीक रखें। वेस्ट बंगाल ठीक रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग तरक्की करें, क्योंकि वो इंडिया का ईस्ट है। ईस्ट अगर ठीक रहेगा तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा। ईस्ट का मतलब हो गया हमारा सर। तो वास्तु का सर है भारत के नक्शे के हिसाब से। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्षेत्र में वास्तु के दोष होते हैं जिसको हम लोग ठीक करने का विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए हैं। तो उसकी विशेषज्ञता के साथ साथ में मैं सामाजिक कार्य भी करता हूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चलाता हूँ, जिसमें मैं अपना फंड जो भी कमाता हूँ उसका 70% जो है उन बच्चों के लिए मैं दे देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे ध्यान दे, ताकि जैसे जर्मन और कई कंट्रियों में ऐसा है कि बिना जांच के बिल्डिंग नहीं बन सकती है, उसी तरह से यहाँ भी वो प्रावधान लाया जाए ताकि लोग हेल्दी रह सकें। जी, धन्यवाद।